निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विगर। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं प्रयागराज से दंडी स्वामी जी ब्रह्मदत्तपुरी जी जो है संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा राष्ट्र मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय। और जयपुर से जुड़ते हैं हमारे साथ कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। धन्यवाद सर। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि वक्फ बोर्ड, इस समय जो वक्फ बोर्ड है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे है और वक्फ बोर्ड अपनी और कब्जानी दिखा रहा है कि हमारे पास इतना है, और ये भी देखा गया है कि वक्फ बोर्ड अब मान नहीं रहा है। लेकिन हमारे हिंदू सनातन वाले लोग हैं जो वो वक्फ बोर्ड को बोल रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए, नहीं तो वक्फ बोर्ड की तरह सनातन को भी उतनी जमीनें दी जाएं। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है स्वामी जी, वक्फ बोर्ड के बारे में? जी वक्फ बोर्ड हो या सनातन बोर्ड हो, दोनों बोर्ड अगर मान लिया जाए सनातन बोर्ड भी बनता है तो वो बोर्ड भी किसी अधिनियम और एक्ट के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि सनातन बोर्ड भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ना वो वक्फ बोर्ड जी कर जी सकता। जी। हमारा कहने का तात्पर्य है कि वक्फ बोर्ड पर जो वो हल्ला उठ रहा था पूरे भारत में, इसमें केवल ओवैसी ही नाराज हैं, अन्य कोई ऐसा हमने देखा है किसी ने ऐसी बात नहीं उठाई, न चर्चा की है। लेकिन वक्फ बोर्ड पर परेशानी ओवैसी जो है उन्हीं को होगी, बाकी कोई लोग ऐसे परेशान नहीं है, हमने अनुभव किया है। और वक्फ बोर्ड पर जो होगा कि जो जो ये अवैध जमीनें कब्जाए हुए हैं, जो भू माफिया लोग हैं, जो इनमें चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो लोग इस तरह से धोखा से उसको पाए हैं तो उनसे ली जाएगी वो जमीन। और वक्फ बोर्ड को जो सरकार की अवैध मतलब झूठा मतलब फर्जी कागज बना के या फर्जी ढंग से जो वक्फ बोर्ड के बता रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी और सरकार वो जमीन अपने अंडर में लेगी। रही बात जो वाजिब वक्फ बोर्ड की रही होगी पहले की पूर्व की, कई ऐसी जमीनें हैं जो कि अब निकल रही हैं, वो वक्फ बोर्ड अपनी बता रहा था वो शत्रु संपत्ति घोषित की जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान चले गए थे यहाँ से, वो लोग जो है जब यहाँ से चले गए तो वो उनका यहाँ का मतलब नहीं होता, क्योंकि वहाँ की वो नागरिकता ले चुके हैं। और जब व्यक्ति दूसरे देश में नागरिकता ले लेता है तो संविधान के अनुच्छेद के अंदर जो है नियमावली ये है कि वो फिर वहाँ का नागरिक बन जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे काम इन्होंने किए हैं कि जो यहाँ नहीं थे, वो जो शत्रु संपत्ति वो उसको भी वक्फ बोर्ड बना दिया था इन्होंने। क्योंकि वो कायदा अनुसार वक्फ बोर्ड की नहीं है, अपितु वो जो है वो सरकार की होती है। सरकार उतनी जमीन अपनी ले लेगी। सरकार ने साफ साफ जो कर दिया है यूपी में कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो होगी वक्फ बोर्ड के नाम वो जो पक्की पाई जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे या छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं लोग। तो वक्फ बोर्ड का जो जगह जहाँ जगह होगी वहाँ डेवलप करेगी सरकार, वहां पर जो है उनके अनुसार जो है वहां पर विद्यालय। अच्छा, जो पहले ये होता था कि मदरसे बनेंगे, केवल जो है कुरान की पढ़ाई कराई जाएगी, अब ऐसा नहीं है। उसमें कंप्यूटर पढ़ाई होगी, अंग्रेजी की पढ़ाई भी होगी, उसमें अन्य सब्जेक्ट भी होंगे, सभी मिला के होंगे, उर्दू भाषा भी होगी। ऐसा हमारा कहने का मतलब है, इस तरह से ताकि वो लोग भी डेवलप हो सके, वो हमारे भारतीयता को समझ सके, हमारी भारतीय संस्कृति को समझ सके। उन्होंने हमेशा इस्लामिक की पढ़ाई करी रहे, भारत में रहे हैं और पढ़ाई इस्लाम की करा रहे हैं। उन बच्चों को धोखे में रखा गया तो वो बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं, खाली बस धर्म के लिए ही हमें जीना है, धर्म के लिए उत्पात करना है, ऐसी पढ़ाया जाता था। वो पढ़ाई अब नहीं होगी और मदरसे में मदद जरूर होगी। क्योंकि वो लोग तो पहले मोदी जी बहुत पहले कह चुके हैं कि ऐसे बच्चों को जो है उनके हाथ में एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप जो है वो पकड़ाया जाएगा। तो इस तरह ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, केवल वोटों के लिए भी हो सकता है दुष्प्रचार किया हो, पर सरकार भी नहीं चाहती। और अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हम भी कहेंगे इस बात को कि आपके एजेंडे में जो है समानदर्शिता है, तो ये है कि सभी कोई ये ना सोचे कि किसी धर्म को कुचल दिया जाए, वो मजहबी को कुचल दिया जाए, या किसी धर्म को। इस तरह का विवाद जो है देश के लिए भी खतरा रहता है, उलझने पड़ती हैं और बार बार जो है
देश की जो योजनाएं हैं ठीक उन पर बाधाएं आती हैं, उन पर अटकलें होती हैं, तो ऐसा काम नहीं होगा। जहां तक मुझे विश्वास है सरकार करेगी। तो उसके ठीक है। बारे में अभी ये चल रहा है, तो कई जगह पकड़े भी गए हैं कि जो डुप्लीकेट बना रखे थे, वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे थे। तो धीरे धीरे जब सरकार लेगी तो अपने आप ही कम हो जाएगी। वो जितने जी 2 जी लाख कितने हेक्टेयर वो बता रहे हैं, तो वो भूमि जो है, जब उसमें से आधा भी मेरे को लग रहा 50% ही वक्फ बोर्ड की होगी, बाकी 5 लाख एकड़ भूमि जो है कम से कम ये फर्जी भी मेरे को लग रहा है कि पाई जाएगी। अब जब कार्रवाई पूरे देश में होगी, जांच होगी। जी जी ठीक है। तो आपका दोबारा आऊंगा मैं। कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल्याण जी, आप वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जो वक्फ बोर्ड जी की जमीन इस समय है वो जी वाकई में वक्फ बोर्ड की है या कुछ इन्होंने फर्जी कागज बना के कुछ ज्यादा ही वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड वो बोर्ड है जो 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और उस वक्त जो लोग बाग यहाँ पर अपनी जमीनें छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, और वो जमीनें यहाँ के हैं कि शत्रु संपत्ति के नाम से जानी जाती है। ये उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि जैसे कोई व्यक्ति ने कोई डोनेशन नहीं दिया, कोई दान नहीं करी और किसी को वारिस नहीं बनाया, और वो यहाँ से जाकर पाकिस्तान बच गया और पाकिस्तान में जाकर उसने नागरिकता ले ली, तो वो स्वतः ही सरकार की संपत्ति हो जाती है और वो शत्रु संपत्ति कहलाती है। यानी कि वो हमारे शत्रुओं की संपत्ति है और उस पर सरकार का अधिकार होता है। तो मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, स्वामी जी की बात से, कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो शत्रु संपत्तियां हैं, और अगर इसका प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए या इसका विवरण देखा जाए, कौन आदमी कहाँ पर बसा है, किसके नाम प्रॉपर्टी है, उसने लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू वक्फ बोर्ड को डोनेट किया है या नहीं किया है, या वक्फ बोर्ड को उसने कोई रख रखाव के लिए कोई परमिशन दी या नहीं दी है, ये देखने वाली बात है। और ये भी सत्य है कि इसको लटकाए रखा 10 साल 15 साल से हमारी गवर्नमेंट जो मोदी जी बैठे हैं, तो उनको देखना चाहिए था ये, क्योंकि हर बार जब इलेक्शन आते हैं तो वोटों की राजनीति होती है, तो वक्फ बोर्ड आ जाता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं फिर वक्फ बोर्ड चले जाता है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो अभी सैफ अली खान है, ये हैदराबाद के नवाब है, और इनके पिताजी जो पटौदी जो थे वहाँ के नवाब है, और वहाँ पर इनकी 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है। तो उसमें भी क्या है कि अब इनकी एक जो सिस्टर थी नवाब पटौदी की, वो पाकिस्तान जाके बस गई। जो पाकिस्तान जाके बस गई, और उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती है, यानी कि जो प्रॉपर्टी 1/2 है, तो वो 1/2 प्रॉपर्टी जो इनकी सिस्टर जो पाकिस्तान में जाके बस गई, उस पर भी इन्हीं का अधिकार है। तो गवर्नमेंट अब, जैसा कि अभी न्यूज में चल रहा है और उनके वकील के थ्रू भी स्टेटमेंट आया है कि वो उसके खिलाफ रिट दायर कर रहे हैं, और जो शत्रु संपत्ति है, जो उनकी बहन की संपत्ति है, जो उनकी सिस्टर की संपत्ति है पटौदी की, तो वो संपत्ति गवर्नमेंट एक्वायर करने में लगी हुई है, ताकि वो 15,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है, उसमें से आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास में रहेगी, और आधी प्रॉपर्टी के हकदार जो नवाब पटौदी हमारे इंडिया में बसे हुए हैं, इंडिया के ही उनका पासपोर्ट है, इंडियन ही वोटर में नाम है उनका, तो उनके पुत्र जो है सैफ अली खान है और शायरा खान है, ये सारे के सारे भारत में बसे हुए हैं। और जो इनके पिताजी की प्रॉपर्टी थी, नवाब साहब की जो प्रॉपर्टी थी, जब भारत डिवाइडेशन हुआ, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो आधी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट चाहे तो अपने नाम कर सकती है, और इसी तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बेनामी संपत्तियां हैं, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है। अगर वो किसी इस्लाम के नाम से है, किसी मोहम्मद के नाम से है, या किसी इकराम के नाम से है,
या अन्य कोई अब्दुल के नाम से है, तो वो सारी प्रॉपर्टियां जो है शत्रु संपत्तियों में है और गवर्नमेंट उनकी इंक्वायरी करे प्रॉपर तरीके से, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घट सकती है और गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल सकती है। तो ये तो एक देखने वाली बात है, विषय है। इसमें राजनीति नहीं करके प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इसका एनालिसिस करे, जांच करवाए और इसका रिकॉर्ड खंगाले ले कि 1947 से पहले ये किसके नाम थी और उसके बाद में जब 1947 में डिवाइडेशन हुआ तो वो व्यक्ति कहाँ पर है, उसके वंशज कहाँ पर है। अगर वो पाकिस्तान में बसे हुए हैं तो वो शत्रु संपत्ति की कैटेगरी में आती है, तो गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। कहना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की लैंड है, इंडिया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। वक्फ बोर्ड की सिर्फ वही प्रॉपर्टीज है लीगल है और उनके पास में लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स है या लीगल जो है उनके पास में किसी का पत्र है या उनके नाम ट्रांसफर की गई है या उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। अन्यथा प्रॉपर्टी तो सारी इंडिया गवर्नमेंट की होती है। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट जो है पुराने खंगाले और देखे कि किसके नाम कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कौन सा, उसका दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके वोट कटोरने वाली स्थितियों में नहीं लाए और इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाकर एक देश की संपत्ति और देश की प्रॉपर्टी के नाम पे या देश के विकास के नाम पे करे और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करे। तो मेरा तो कहना यही है कि जो देश की संपत्ति है और एक्चुअल में दूसरे लोग बागों में कब्ज किए हुए हैं, वो लोग बागों कभी से छुड़ा कर गवर्नमेंट अपने पोजीशन में ले तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और गवर्नमेंट का पैसा जो आएगा वो गवर्नमेंट में जमा होगा। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे बड़ी बड़ी जो लैंड है वो इनके नाम है और उसका ये किराया वसूल रहे हैं, प्रॉपर्टी वसूल रहे हैं, प्रॉपर्टी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है या उसको बेचा जा रहा है या उसको खुर्द किया जा रहा है, तो वो रुक सकता है। और भारतीय संपत्ति भारतीयों के हाथ में हो और जूनियर आर्मी के हाथ में हो और ऐसे लोगों के पास में है जो हमारे सब लोगों का, भारतीयों का विकास कर सके और भारतीयों के काम में आ सके। मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है, बाकी डिपेंड करता है। ओवर टू यू सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। स्वामी जी, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके ये समझा गया है और सुना गया है और लोग समझते हैं कि वक्फ बोर्ड जिसको चाहे वो जमीन हथिया लेता है, जहां पे उंगली रख दे वो वक्फ बोर्ड कहता है मेरी जमीन है। यानी अभी उन्होंने ये पहले भी डिक्लेयर किया था, 2025 का कुंभ जब शुरू हो रहा था तो एक मौलाना जी का वहां ऐलान हुआ था कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे 2025 का कुंभ हो रहा है। तो यानी कि ये बोलते हैं कि हर जगह वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसी क्या है वक्फ बोर्ड में कि हर जगह वक्फ बोर्ड ये आता है? जी स्वामी जी। जी जैसे जैसे कल्याण जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि डिमार्केशन जो होता है वो हदबंदी बोलते हैं उसको। हदबंदी एक कानून है और उसमें जी जी। उसमें क्या है कि कानून गो और पटवारी का जो काम होता है कि कौन सी भूमि की कौन मालिकाना हक किसका है और उसको जो है स्वामीनाथ। मैंने स्वामीनाथ। सर्वे होता है, सर्वे के द्वारा जो है हर मेरे ख्याल में लगता है कि पहले 60-70 साल में एक बार जो है डिमार्केशन जरूर होता है। तो जी थोड़ा जी। सा भूल इन्होंने भी की है जिन्होंने ये नया कानून बढ़ाया है, तैयार किया था कि ये वक्फ बोर्ड जो गठन किया था उसमें ये भूल की थी कि उसमें कुछ सशर्त नहीं रखी गई कि ये शर्तें ज्यादती नहीं करोगे, जबरदस्ती नहीं करोगे, कब्जा की भावना से नहीं करोगे। ये बातें उसमें लिखनी चाहिए थी पॉइंट में कि बिल्कुल जो बिल्कुल। इनलीगली जो था, इनलीगली तो कोई बात ही नहीं हुई उसमें, लीगल बात कर दी कि हाँ ये लीगल होगा, जहां वो हाथ रखेगा वो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ था कि इसको भी बहुत जल्दी इस्लामिक बना दो, एक तैयारी थी। जी जी। और उसके साथ इस तैयारी पर अब थोड़ा ब्रेक लगा है। और जैसे अभी बता रहे हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड की जमीन, खुद ही जो नेता जो आवाज उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन हमारी है, भारत में हमारा ये कानून बना है, वो लोग ही अवैध काम किए हुए हैं। और बहुत मुसलमान है, बिल्कुल। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ मुसलमान नाराज सब नहीं है।
केवल नाराज मुसलमान वो खुश है कि इन माफियों पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, तो वो लोग बड़े खुश हैं कि इन्होंने जबरदस्ती कब्जाई हुई जगह है। रही बात शत्रु संपत्ति की, शत्रु संपत्ति का पॉइंट ये होता है कि जब वो चला गया, मंदिर आया हो या मस्जिद हो, शत्रु संपत्ति का मतलब ये होता है हिंदू गया हो या मुसलमान, वो सरकार के अंडर में रहेगी। इन लोगों ने जो है क्या करा कि वो सभी चीजें, और एक और काम करते थे ये, एक बोर्ड पर आप पानी के लिए ये लोग पहले ये करते थे कि जहां चाहे हाईवे पे रोड पे मंदिर बना दिया, जहां मर्जी चाहे मजार बना दी, जहां मर्जी चाहे मस्जिद। हमने खुद सुना है, जब आप ये लगा लो कि सन 90 तक भी हम ये सुनते रहे हैं, सुनता आया हूँ कि अरे बोला वैसे तो नहीं है, ऐसा काम करो मंदिर बना दो वहां पर, मस्जिद या मजार बना दो, और जगह फिर सरकार तो उठा नहीं पाएगी और तुम्हारी जगह हो जाएगी, अपना मकान बनाओ, पहले एक वो बना दो वहां पर ताकि वो अतिक्रमण हटा ना पाए। ऐसी भावनाओं से धार्मिक धार्मिक स्थलों का उपयोग जो है भूमाफिया ज्यादा करते थे। मेरा एक अनुभव है हम्म। जीवन का। तो इस तरह से धर्म का दुरुपयोग करना हुआ, इन पर तो बिल्कुल धारा लगनी चाहिए। जो लोग इस तरह धर्म की आड़ में जो है इस तरह से जो है अतिक्रमण करते हैं सरकारी भूमियों पर, और पीडब्ल्यूडी की मेन रोड पर, रेलवे की रेलवे विभाग की जगह पर, सिंचाई विभाग की जगह पर, और जो है ये आपके अन्य भी जितने विभाग हैं सभी विभागों में वो जाकर के, और इस तरह कई स्कूलों की है, कई पंचायत की जगह है, तो ये भूमाफियों की जो है बगुला दृष्टि लगी रहती थी, और ये बिजनेस अपना व्यवसाय करते थे, टुकड़े करके फिर उस जमीन को बेचते थे। और ऐसा यार 10-10 दलाल होते थे बीच में, तो वो दलाली अब जो है बंद हो गई है। इस तरह की जो कार्रवाई चल रही थी, जब से यहाँ भूमाफिया जो है इनकाउंटर हुआ, मारे गए, कई ऐसा हुआ, बड़ी कार्रवाई हुई, तो काफी लोग समझ गए, लेकिन अंडरग्राउंड कुछ और अभी चल रहा था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा है, वो जब मारे गए उनके लीडर आना जो बड़े बड़े थे, हुक्मराना जो बड़े बड़े उनके वो थे आदर्श, वो उनको निपटा दिया गया है। तो अब अंडरग्राउंड वो कुछ दूसरी अपनी गैंग बनाना तैयार कर रहे थे। एक काला गैंग वाला वो मारा गया, 3 कट्ठे शूट कर दिया गया है उनको, क्योंकि वो लोग जो है वो देश के अंदर वो अपनी फिर गैंग तैयारी कर रहे थे, अंडरग्राउंड बाहर नहीं था, भीतर भीतर फिर वो खड़ा कर रहे थे। तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ा इंतजाम किया है और उस पर बैच लगाया। उन्होंने सोचा कि शायद सारी मशीनरियां कुंभ में उलझी है, तुम अपना तब तक खड़ा कर लो। तो ऐसा करने ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं देश के लिए बड़ा खतरा है, चाहे वो बोर्ड हो या अन्य बोर्ड। पर हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड जिसका भी बने, वो बोर्ड जो है किसी धाराओं के और किसी सशर्त नामा के आधार पर हो। ये नहीं कि अनलीगल जो है कोई काम ना करे, चाहे सनातन धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, पर लेकिन लीगल काम होना चाहिए। और उसमें सशर्त जो बोर्ड कोई भी बनाए तो उसमें पॉइंट होना चाहिए उसके लिए, कि भाई अगर आप ज्यादती करोगे, जबरदस्ती करोगे, किसी भूमि पर कब्जा, हाँ दान, बोर्ड का मतलब होता है कोई श्रद्धा भावना से दी गई भूमि, उसका मतलब ये होता है कि मेरे मन में आया कि चलो जी आप मदरसा खोल लो, ये आप खोलना चाहते हैं, बच्चों के रहने की व्यवस्था या वो बना हॉस्टल बनाना चाहते हैं, तो परमार्थ में ये हमारी तरफ से इतना, तो वो लोग देते थे। और उस दान का हम क्या करते हैं कि दुरुपयोग करके वहां अपनी दुकानें बाजार चलाते हैं, दुकानें खोल दी, 20-25 दुकानें बना दी, किराए खा रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, लेकिन वहां बोर्ड का जो है उस स्थान के धर्म के लिए कोई काम नहीं होता। ऐसे ये माफिया काम कर रहे हैं, उनको हम माफिया मानते हैं। जिस काम के लिए चाहे किसी भी धर्म का हो, जब वो धर्म के नाम पर मिली है तो धर्म का काम क्यों नहीं करते। इस तरह से ये धर्म की बाजारीकरण और ये धर्म की दुकानें बंद हो जानी चाहिए, भारत में सरकार को बंद करनी चाहिए जो लोग इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि धर्म जो है, और वो दिखे कि धर्म धार्मिक कार्य पर हित में काम, धर्म का मतलब होता है परमार्थ करना, दूसरे के लिए कार्य करना, दूसरे को डेवलप करना, दूसरे को ऊपर उठाना, गिरे हुए को ऊपर उठाना, उसकी सहायता करना, या कमजोर से कमजोर वर्ग की मदद करना। अब तो है कि कमजोर है, कमजोर को मार दो, इसको खत्म कर दो, बस आप मजबूत बने रहो। ये भावनाएं बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए भारत के अंदर। और जब तक ये भावनाएं खत्म नहीं होगी, तो आदिवासी जैसे भी आज राष्ट्रपति न बनते। मेरा कहने का मतलब है कि अब भावनाएं हमको ऐसी बनानी है कि ताकि हमारी भावनाएं जो है, ये संकीर्ण भावनाएं, राजनीतिक भावनाएं अच्छी नहीं लगती हमको, कि लोग लाके राजनीतिक पॉइंट वहां बातें बीच में करते हैं। तो इस तरह हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि वो लोग जो है बार बार डिस्टर्ब डालना क्यों, एक दूसरे की टांग खींचते हैं पार्टियां। तो ये पार्टियां भी इस तरह कर रही हैं, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। माननीय न्यायालय को इसमें भी थोड़ा जो है बैठ करके बैठक करनी चाहिए, और संयुक्त बैठक हो जिसमें सभी सांसद हो, हर पार्टी के सांसद हो, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक बेंच हो, और वो जजों की वो बेंच जो है उन लोगों से बात करेगी और आपस में कि कैसा कानून बनाया जाए, सभी धर्मों पर ठीक। बात हो। अब
एक ठीक है, दूसरे धर्म की टांग खींचने पर भी लोग लगे हैं। कुछ अनुभव किया मैंने अभी, जो चर्चाएं आज ठीक है, चल रही है। ठीक है। आपके पास मैं दोबारा आता हूँ कल्याण जी। वक्फ जी बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड तो अपना काम कर ही रहा है। बीच में आवाज उठी थी कल्याण जी की वक्फ बोर्ड की तरह ही एक सनातन बोर्ड भी बनाया जाए और सनातन बोर्ड को भी वही चीजें दी जाएं जिस तरह से वक्फ बोर्ड को की गई है। अगर जी सनातन बोर्ड बनता है, अभी तो अंडर प्रोसेस है, अगर बनता है तो सनातन बोर्ड के पास जो जमीन होगी वो वक्फ बोर्ड से कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए, इसके ऊपर बहुत। हाँ, बोलिए 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 देखिए बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि सनातन बोर्ड बनना और सनातन बोर्ड के पास में जमीन होना, ये अलग पैरामीटर है। क्योंकि ये 1947 में एक देश जो है मजहब के नाम पे बन गया, और ये जो देश ऐसा देश रहा जिसमें सर्व धर्म समान के नाम पे रहा, और इसमें हर देश के या हर जात हर धर्म के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। तो सनातन धर्म बोर्ड बनाना और इसकी बातें करना बहुत आसान है, मगर इसमें लीगली बहुत मुश्किलें हैं। मुश्किलें इसलिए है कि वक्फ बोर्ड के पास में वो प्रॉपर्टीज है जो अन्य बिरादरी के लोगों के नाम थी, और आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज है, सनातन धर्म की प्रॉपर्टीज है, वो है वन विभाग वाली प्रॉपर्टी, गौचर्य वाली प्रॉपर्टी। जो पहले राजा महाराजा या सरकार जो है गाय चराने के लिए और वनों को पनपाने के लिए जो जमीनें छोड़ा करती थी, वो प्रॉपर्टी आज भी गवर्नमेंट के पास में है। और जब सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड को अन्य जमीन कहाँ से दी जाएगी और कैसे वक्फ बोर्ड की बराबरी होगी? तो ये बहुत मुश्किल काम है, बोर्ड बनाना और बोर्ड को एक फैसिलिटी देना, गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान देना, या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे गौशाला खुलवाना, कल्याण गवर्नमेंट की तरफ से कल्याण कहीं जी, यहाँ मैं पे। आपको एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। कल्याण जी देखिए, जी जब जब ये बोर्ड की बात हुई थी उस समय क्या था, या आप समझिए कि जब विभाजन हुआ था, जब जी विभाजन हुआ था भारत का, कि भारत में जो रहना चाहते हैं वो रहें और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान रहना चाहते हैं पाकिस्तान में जाए। जाए। कितने लोग तो चले गए पाकिस्तान में, कुछ लोग यहाँ रह गए, लेकिन वो लोग रहे क्यों? जब उन मुसलमानों ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हम वहां जाना चाहते हैं, तो वो रुके क्यों? उनको रुकना नहीं चाहिए था। आज भी उनके लिए खुला है, वो जाए वहां पे, क्योंकि ये देखिए, भारत में उन्होंने कहा। जी बोले। सबसे बड़ी बात यह है कि देश काल परिस्थितियां देखी जाती है कि आदमी सोचता है वो होता नहीं है, और जो करना चाहता है वो कल्याण कर जी, नहीं। मांग भी तो उन्होंने की थी कि हमें हमें हमारा देश दीजिए, हम जाएंगे वहां पे। तो कुछ साढ़े लोग तो चले गए, कुछ तो गए ही नहीं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जो लोग बाग हम्म। अलग से प्रॉपर्टी चाहते थे, अलग से नाम चाहते थे, अलग से पद चाहते थे, उन लोगों ने इस तरह की स्थितियां क्रिएट करी, और जो वही डिसीजन हुआ वो देश काल परिस्थितियों में होता है। क्योंकि उस वक्त देश की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी। हमारे पास में इस तरह का नहीं था कि हम लोग बाग किसी को दबा सके, किसी को डरा सके, किसी से लड़ सके। उसको शांति की आवश्यकता थी। और ये जो अभी नए नए पॉइंट उठ के आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कहीं पे भी उंगली रख दे तो उसकी हो जाती है, तो इसका जी लीगली डॉक्यूमेंट नहीं है कोई भी। जैसा जी मैं जी रिसेंटली आपको बताऊं कि संभल में खुदाई हुई, संभल में एक मौलाना साहब ने कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, वहां के जी एडीएम ने डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप कागजात दिखाइए, वो मामला शांत हो गया। इस तरह से अभी अंबानी साहब का जो मकान है बॉम्बे में, जी जी अंबानी जी का जो मकान है उसके बारे में अफवाह उड़ी कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट ने कहा कि लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ प्रॉपर्टी के, ये कौन इसका जी वारिस है। वो शांत हो गए। ऐसा ही अभी कुंभ में भी ऐसा ही हुआ। कुंभ में भी यही है कि ये प्रॉपर्टी है, 500 एकड़ जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की है, इस पे कुंभ किया जा रहा है। तो एक बात करना और एक खाली एक प्रोपेगेंडा करके अपने आप को हाईलाइट करना अलग है। जबकि वक्फ बोर्ड के पास में जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है, अगर गवर्नमेंट तकाश में देखे, उनका पुराना रिकॉर्ड खंगाले, पटवारियों से, तहसीलदार से रिकॉर्ड मांगे, तो बहुत कुछ क्लियर हो सकता है।
ये इतनी प्रॉपर्टी जो शो कर रहे हैं और जो दिखाया जा रहा है वो इनके पास में नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट के लोग भी रहते हैं, तो गवर्नमेंट के लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए तो गौचरे की जमीन होती है, वन विभाग की जमीन होती है, उसको वक्फ बोर्ड के नाम करके अपनी बिल्डिंगें बनवा लेते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लूटने वाला आदमी होता है, जो शातिर चोर से दोस्ती करता है, दूसरे को भी करता है, तो ये परिस्थितियां देश में बनी हुई है, ये बंद होनी चाहिए। और देश की प्रॉपर्टी देश के काम आनी चाहिए, देश के लोगों के काम आनी चाहिए। उसमें इंडस्ट्री खुले, फैक्ट्रियां बने या अन्य कोई सामान बनाने का काम उद्योग कल कारखाने लगे, तो देश की तरक्की में काम आ सके। तो इसका सर्वे करवाना चाहिए और ये सर्वे कराते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है। जी तो रही बात, ये सनातन धर्म में भी कुछ लोग बाग ऐसे हैं जो गोचरे की जमीन पे पहले छोटी सी कुटिया बनाते हैं, फिर बड़ी सारी गौशाला का बोर्ड लगाते हैं और फिर 100-200 बीघा जमीन जो है कब्जा करके कहते हैं कि आश्रम की है। और हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहना यह है कि हमको अगर मंदिर बनाना है तो मंदिर में किसी देवता की मूर्ति लगाना अति आवश्यक है। और इनके मजहब में कोई मूर्ति नहीं लगती, इनके तो जाना है 4 ईंट लगानी है, एक चद्दर डालनी है और जमीन कब्जा करनी है। तो इनके में और हमारे में बहुत फर्क है। इसलिए ये लोग बाग जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे, जहाँ इनको सहूलियत लगती है वहीं पे 4 आदमी जाते हैं, रात में 4 ईंटें लग रहे हैं, चद्दर डाल के आ जाते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे वो मजार डेवलप हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इसमें एक सख्त कानून लाना चाहिए कि जो वाकई मौलवी हो या वाकई कोई संत रहा हो इनका, तो वाकई कोई चिट्ठी रहा हो और उसकी मजार बनी हो, वही मजार वैलिड हो। ये खुडियां जगह जगह ये डेयरी बना के और एक जो हरा वस्त्र डाल के 4 फूल चढ़ा के मजार बना देते हैं, सबको नेत्र लागू कर देना चाहिए। वो रिकॉर्ड में हो, हाँ ये इनका संत बना था और ये संत ने ये देश हित में या इन समाज के हित में ये कार्य किए थे और इसका रिकॉर्ड हो तो वो वैलिड है, अन्यथा सारी फर्जी है, सबको उठा देना चाहिए। और जो कहता है कि ये मजार उसकी है तो लाओ इसका रिकॉर्ड दे दो। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मगर गवर्नमेंट जानबूझकर कब्जा करवाती है। जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे जो एयरपोर्ट है, अभी जो रिसेंटली एयरपोर्ट बन रहा है यार, इस एयरपोर्ट को अडानी साहब को दे दिया गया, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। इसके पास में अभी रिसेंटली 4-5 मजारें बन गई है, 4-5 मजारें, कहीं पे 200 गज, कहीं पे 400 गज, कहीं पे 300 गज, वो सब गवर्नमेंट की जमीन है, मगर उन्होंने खाली एक हरा वस्त्र डाल के 4 ईंट लगा के और अगरबत्ती लगाना चालू कर दिया। एक आदमी आता है रोज अगरबत्ती लगा जाता है, मेरा जैसा साथी हो जाता है, चढ़ा जाता है। तो इनको मंदिर मस्जिद बनाने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो जब बस्ती बस जाती है, लोग वहां पर रहने लग जाते हैं, तो चंदा इकट्ठा करके उसी को मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को मजार बना देते हैं। तो जो एक्चुअल में जो रिकॉर्ड है और जो वाकई संत रहा है, जिसने समाज हित में काम किया है, चाहे से वो किसी भी मजहब का हो, अगर उसकी मजार है तो उनको नमन है। और अन्यथा जितने भी ये फर्जी है सबको हटा देना चाहिए। गवर्नमेंट को एक निर्देश दे और गवर्नमेंट एक कानून लाए कि जितने भी फर्जी जो मजारें बनी हुई है सबको साफ कर दिया जाए, तो 2 दिन में ये कि शांति हो जाएगी और पता लग जाएगा कि कितनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। और इसको वोट के बतौर राजनीति में नहीं लाए, प्रॉपर देश हित में काम में ले। वोट बटोरने के लिए न इसका विरोध करें न किसी का तोड़े, जो सही है उसको सही रखे, जो गलत है उसको साफ करे। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, अगर गलत है तो उसको गलत, जायज और जायज है तो उसको जायज रखे। वोट जी कल्याण जी, हर चीजों में राजनीति चालू हो जाती है। अगर आप किसी के मजार को तोड़ोगे छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे थोड़ी, वो राजनीति चालू हो जाएगी। खैर वो तो बात की बात है। स्वामी जी आपसे पूछना चाहता है पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपसे ये पूछना चाहता है कि वक्फ बोर्ड जो इस समय बैकफुट पे है, क्योंकि ओवैसी जी ने ये भी कह दिया है कि
कई उनके पास ऐसी जमीनें हैं जिनका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है। एक तो इससे बैकफुट पे हो गए हैं वो, कई चीजें हैं उन्होंने बोली हैं। अगर जैसे उसका, जैसे कल्याण जी बोल रहे थे, अगर सर्वे कराया जाए और हो भी रहा है सर्वे, तो कई जमीनें वहां से खाली हो जाएंगी और वो गवर्नमेंट के अंडरटेकन हो जाएंगी। वैसे वक्फ बोर्ड जो है अपनी कार्रवाई करने से अभी भी कहीं चूक नहीं रहा है। कहीं पे भी उसको वक्फ बोर्ड को जमीन मिलती है, वो कब्जा लेता है और बोलता है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। जी स्वामी जी बताएं। जी जी, अभी आपका प्रश्न थोड़ा सा मैं पहले वाले प्रश्न पर जाऊं तो बेहतरीन होगा, क्योंकि आपने कल्याण जी से प्रश्न रखा था कि ये जी जो वक्फ बोर्ड है, जब ये धर्म के और मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था, देश के टुकड़े हुए थे, और इन्होंने कहा था कि हमारा हमारा जो मुस्लिम धर्म है, हम इस्लाम मानते हैं, तो हमें घुटन है तो यहाँ पर, तो ऐसी घुटन को दूर करने के लिए उनको अलग टुकड़ा दिया था। उसके पाकिस्तान बाद दिया फिर गया था वक्फ उनको, बोर्ड की पाकिस्तान जरूरत जाया। जी जी हाँ, जी उसके बाद भाईचारा भाईचारा उसको कहते हैं। फिर उन्होंने, गांधी जी ने पहले क्यों नहीं बताया ये बात? मैं, लोग डरते हैं गांधी जी के बारे में बोलने, मैं तो खुला बोलता हूँ, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि गांधी जी ने ये बात, प्रस्ताव पास हो गया, उसके बाद क्यों कहा कि जो यहाँ रहना चाहता है यहाँ रह जाए, जो वहां जाना चाहता है वहां चला जाए। लेकिन वहां के हिंदुओं को काट काट के समाप्त कर दिया, और यहाँ के लोगों को जो है बोला तुम जमे रहो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो। ऐसी दोगली नीति इन लोगों की। और इन्होंने कहा कि पैसा भी बांटो, अब पैसा भी बांटा और सब चीजें जो है, संपत्ति भी बांटने के बाद फिर कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा यहीं रहने की तो यहीं रह जाओ। मतलब वहां पर इन्होंने दोगली भाषा बोल करके एक तो धोखा देश को दिया था। अब रही बात जी आगे की सनातन, अब कल्याण जी का प्रश्न था कि ये सनातन अगर बोर्ड बनता है तो इतनी जमीन इनके पास कौन देगा, कहाँ से आएगी? देखिए, ऐसा मैं बताऊं कल्याण जी कि सनातन लोग क्या इन्होंने जो वक्फ बोर्ड बना रखा था, ये जो हमारा तमाम सनातन का जो धर्म का पैसा, करोड़ों अरबों रुपए चढ़, ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ की अरबों की संपत्ति है, पर वो संपत्ति का नाजायज जो है फायदा ये उठा रहे थे दूसरे मजहब के धर्म के लिए। उसमें ये लोग डालते थे, पहले की सरकारें ऐसा करती थी। आपको मैं साफ साफ बताऊं तो अब क्या होगा, अब लोग दान देने में भी हिचकिचाते थे, अब लोग भूमि भी देंगे, पैसा भी देंगे, जगह भी बनाएंगे। अब सनातन बोर्ड में बहुत पैसा आएगा। जैसे आप कह रहे थे कि जगह उनके पास कहाँ से होगी, क्योंकि सनातनी लोग जो है अपने सनातन धर्म के लिए विद्यालय खोलेंगे, चिकित्सालय खोल, ये परमार्थ काम कुछ करते नहीं थे, और उस वक्फ बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग करके आपस में बंदर बांट करिए और खत्म कर देते थे काम को। तो हमारा जी कहने का जी जी मतलब ये है, ऐसा न सनातन बोर्ड कर पाएगा न वो बोर्ड। यहाँ चैरिटेबल बोलते हैं, चैरिटेबल जो होता है सनातन में भी है बोर्ड, ऐसा नहीं है, बोर्ड शब्द है एक। चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए जाते हैं और उसमें सनातन में क्या होता है, जो मुखिया होता है, जो किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो, जिसके अंदर द्वंद्व ना हो, जिसके अंदर द्वेष ना हो, किसी प्रकार का लोभ ना हो, मोह ना हो, उसको चैरिटेबल का अध्यक्ष बना देते थे। और उस टाइम क्या होता है, हमें कायदा में तो ये होना चाहिए, जो त्याग और तप वाला व्यक्ति उसको चैरिटेबल का जो है उसके हैंडओवर करना चाहिए, उसको अध्यक्ष बनाना चाहिए। नहीं तो लोभी लालची जी लोग जो है गृहस्थी घुस जाते हैं मठ मंदिरों में, वहां अपनी गृहस्थी जोड़ लेते हैं, बाबागिरी दिखाते हैं, भगवा डाल दिया महाराज महाराज, कुछ दिन करा और फिर वो बाद में कब्जाधारी बन जाता है। ऐसे लोगों ने मठ कब्जाए हैं। और स्वामी उन जी पर थोड़ा जल्दी करिए, टाइम मेरे पास कम है, थोड़ा जल्दी वाइंड अप करें। जी जी, उन जी पर भी बोले सख्त बोले। कार्रवाई, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। क्या भूमाफिया सनातन बोर्ड में सनातन में नहीं है क्या? यहाँ भी है। और धर्म जी के जी आड़ पर जो है सब, तो वो जो है उन पर भी कानून होगा, और वो जमीन जो है उनके हाथ सुरक्षित रहेगी, और उनसे भी जायजा लिया जाएगा कहाँ कहाँ परमार्थ चल रहा है, किस ठीक, तक तुमने खर्चा किया, ठीक है, कहाँ कितना आ रहा है, पूरा ऑडिट ठीक होगा। है, ठीक है। ऑडिटर उसका थैंक यू ऑडिट वेरी मच, करेगा। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय 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 भारत, जय 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 हिंद।